हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं 26 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को आप पूरा देखिए और वीडियो के लास्ट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। हमारा चैनल है टारगेट एजुकेशन क्लासेज, जिस पर डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, हिंदी के वीडियो और रीजनिंग और राजस्थान जीके के वीडियोस डाले जाते हैं। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट विच इज लॉन्च्ड टू प्योरीफाई सीवेज वाटर इन गंगा एंड गोदावरी रिवर्स। तो गंगा और गोदावरी नदियों में सीवेज जल को शुद्ध करने के लिए शुरू की गई परियोजना का नाम बताना है। क्लीन, स्प्रिंग, सफाई, नन ऑफ दीज। तो जो योजना शुरू की गई है उसका नाम है स्प्रिंग। तो आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने डेवलप की एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इजाद किया है, डेवलप किया है, जिसके तहत प्योरिफिकेशन ऑफ सीवेज वाटर फ्लोविंग इनटू रिवर्स गंगा, जो गंगा नदी और गोदावरी नदी के अंदर जो सीवेज का पानी जाता है उसको प्योरीफाई करके फिर इन नदियों में डाला जाएगा और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया है स्प्रिंग प्रोजेक्ट। आगे डिस्कशन करते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये फंडेड, जो पैसे मिलेंगे वो पैसे देंगे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विद द यूरोपियन यूनियन। तो एक तो है इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट एंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और फिर है यूरोपियन यूनियन। स्प्रिंग की फुल फॉर्म जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर वाटर रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोवेल बायोटेक्निकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन एंड गुड प्रैक्टिसेज। तो ये हमें याद रखनी है, फुल फॉर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर वाटर रिसोर्सेज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोवेल बायोटेक्निकल ट्रीटमेंट सॉल्यूशन एंड गुड प्रैक्टिस। ये जो है वो 3 साल का प्रोजेक्ट है जो कि कब से चल रहा है, जून 2020 से शुरू हुआ है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हमने इस चैनल पे डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक ने जो है इंडिया का जो प्रोग्राम है रेज्यूवेनेट द गंगा, गंगा नदी को फिर से जीवित करने के लिए, साफ करने के लिए, तो वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन दिए थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीन रिकवरी लॉन्च्ड बाय, ग्रीन रिकवरी किसके द्वारा शुरू की गई है, एडीबी, जीसीएफ, बोथ 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 and 2। एबी एंड जीसीएफ ने मिलकर ग्रीन रिकवरी लॉन्च किया। भाई ग्रीन रिकवरी क्या है, इसको आओ डिस्कस करते हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड, इन्होंने पार्टनर किया है ग्रीन रिकवरी के लिए। अब ये ग्रीन रिकवरी क्या चीज़ है, तो ये ग्रीन रिकवरी है हेल्प हैंड्स पीपल हु आर फेसिंग द हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो कोविड-19 महामारी के लिए जो इकोनॉमिक रूप से, क्योंकि रोजगार लगभग सभी बंद पड़े हैं तो काफ़ियों की हालत ख़राब है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्रीन क्लाइमेट फंड ने ग्रीन रिकवरी ये शुरू किया है। ये जो फोकस ऑन एनहांसिंग द स्टेप टू रिड्यूस द कार्बन इमिशन एंड फॉर क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। तो ये जो एक तो इसके तहत जो फोकस किया जाएगा वो कार्बन इमिशन का, कम से कम कार्बन का उत्सर्जन हो। दूसरा क्लाइमेट रिसाइलेंट डेवलपमेंट, क्लाइमेट को धीरे धीरे फिर से डेवलप किया जाए, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन से जो है प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसको बचाने के लिए भी ये ग्रीन रिकवरी शुरू किया गया है, उसको कम करने के लिए भी ग्रीन रिकवरी शुरू किया गया है। तो एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है USD 20 बिलियन की सपोर्ट की भी, सहायता की भी घोषणा की है कोविड-19 के लिए। तो एडीबी की बात करें, ये यहाँ पे एडीबी होगा। तो एडीबी की जो हेडक्वार्टर है वो है ओर्टिगेस सेंटर, मेट्रो मनीला, फिलीपींस में। मेंबर है इसके 68 कंट्रीज। प्रेसिडेंट है मेस्ता
सुगुअसाकावा। जीसीएफ के हेडक्वार्टर है सोंगडो इंटरनेशनल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, येनोगसुगु, इंचियोन, साउथ कोरिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मिस्टर यानिक ग्लेमार्की। तो देखिए दोस्तों, ये जो नाम है ये करंट अफेयर में डिस्कस होते रहते हैं। अब अगर हम एग्जाम के दिनों में ही करंट अफेयर लेके बैठेंगे पढ़ने के लिए, तो ये इतने बड़े नाम हैं, अजीब नाम है, ये हमारे को याद नहीं होते हैं और फिर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, उनके प्रेसिडेंट कौन है, तो हम सही आंसर नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी से तैयारी कीजिए, अभी से नोट्स बनाइए, ताकि ये नाम आपको अजीब नहीं लगे। एकदम जैसे राम, श्याम, ये सब नाम हमें याद रह जाते हैं, लेकिन ये नाम हमें याद नहीं रह पाते क्योंकि हम एक ही बार में पढ़ के याद करना चाहते हैं, वो कि इम्पॉसिबल बात है। इनको डेली पढ़ते रहिए, करंट अफेयर ही आगे चल के करंट जीके बनता है। अपना एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को लेकर चलिए, धीरे धीरे मेहनत करते रहिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडियाज फर्स्ट इन ऑर्बिट स्पेस डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय। तो डेब्रीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम क्या है? जो मलबा पड़ा है स्पेस के अंदर, अब वो जो मलबा कहाँ पे, किसकी बात हो रही है? इन ऑर्बिट स्पेस में। तो जो ये सैटेलाइट्स का जो मलबा पड़ा है, उनके निगरानी के लिए इंडिया की जो फर्स्ट ऑर्बिट स्पेस है वो किसने डेवलप किया? तो भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो वहाँ पे स्पेस में जो भी मलबा है उसकी भी निगरानी की जाएगी। वो शुरू किसने किया है? डीआरडीओ, इसरो, डीआरटी, HAL। तो ये जो शुरू किया है ये किया है इंडिया की स्टार्टअप कंपनी है डीआरटी। तो डीआरटी ने शुरू किया है। डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। तो स्पेस स्टार्टअप कंपनी है दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, डीआरटी। उन्होंने डेवलप किया है भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग प्रणाली। और ये जो वर्क करेगी लिडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि सिलेक्टेड। अब ये जो डीआरटी है इसको सिलेक्ट किया गया है बाय एसआईडी। एसआईडी क्या है? सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, जो कि एक प्रोग्राम है, हुआ था कहाँ पे? IISc बेंगलोर में। तो डीआरटी को जो है सेलेक्ट किया गया है और सेलेक्ट करके इनको है जो प्राइज मनी भी दी गई है 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए की प्राइज मनी इनको मिली है। अब ये 25 लाख रुपए हैं वो इसी प्रोग्राम पर, डेब्रीज मॉनिटरिंग सिस्टम पर ही खर्च करेंगे। तो डीआरटी की बात करें तो इसके ये फाउंडेड बाय अनिरुद्ध शर्मा एंड राहुल रावत। हेडक्वार्टर है कोटद्वारा, उत्तराखंड। ए बुक टाइटल्ड द एंड गेम ऑथर्ड बाय। तो एंड गेम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? S. हुसैन जैदी, N. क्लीव्स, M.T. एडवर्डसन, पीटर जेम्स। तो ये चारों जो हैं ये जो क्राइम राइटर जो होते हैं वो हैं। और ये जो बुक है ये भी बेस्ड किस पर है? क्राइम पर ही बेस्ड है, लेकिन ये लिखी किसने? S. हुसैन जैदी ने ये बुक लिखी है। तो S. हुसैन जैदी जो कि क्राइम राइटर है, उन्होंने ये बुक लिखी है द एंड गेम। ये पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। और ये जो बुक है ये किस पर बेस्ड है? पॉलिटिक्स, बेट्रायल एंड इमेजिनिंग टेरर, इन पर ये बेस्ड है। और ये है बुक का फ्रंट पेज, S. हुसैन जैदी द एंड गेम। Which country signed agreement with India to set up Gaidosu mass plant fish processing plants at Iceland named मरादू हुलहुदुद? तो मरादू और हुलहुदुद नामक द्वीपों पर गिदोसु मास प्लांट मछली प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये गिदोसु मास प्लांट है, इसको स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ साइन किया है? थाईलैंड, मालदीव, श्रीलंका, चाइना। तो जिसका सही आंसर है वो है मालदीव। तो दोस्तों इंडिया और मालदीव ने साइन किए हैं और ये जो गिदासु मास प्लांट है इसके ऊपर। और ये जो है 2 आइसलैंड है किसके अंदर? एडू सिटी, कहाँ पे? मालदीव के अंदर। दोनों जो आइसलैंड है उसका नाम क्या? मरादू और हुलहुदुद।
मालदीव की बात करें तो कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया। और ये मैप है किसका, मालदीव। ये देखिए यहाँ पे जो मालदीव है, तो मालदीव क्या छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसकी राजधानी है कैपिटल। अभी हाल ही में मालदीव के साथ में समुद्र सेतु योजना भी चली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने इस चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप करंट अफेयर के वीडियो डेली देखा करें, डेली यहाँ पर नई नई बातें डिस्कस होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 20 जुलाई, 22 जुलाई, 24 जुलाई, 26 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो साल 1999 में 26 जुलाई को दिन क्या हुआ था, भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते हुए कारगिल की पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया था। और ये जो कारगिल पे जो ऊंची पहाड़ियों पर करीब 60 दिनों तक युद्ध चला था, और जिसमें पाक सैनिकों की आखिरकार हार हुई थी। बहुत ही लंबा युद्ध चला था जिसमें भारत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक चोटियों पर बैठे थे, लेकिन भारत के जज्बे के आगे उनको झुकना पड़ा था। तो दोस्तों इसीलिए अपना भी एक टारगेट बनाइए, हमें भी कुछ ना कुछ करना है। अभी तो जरूर लॉकडाउन चल रहा है, अनलॉक चल रहा है, लेकिन जब ये खुलेगा तो हमारा यही टारगेट होना चाहिए कि जो भी पहली जॉब आए, जिसकी भी एग्ज़ाम लगे, उसमें ही हम सेलेक्ट हो। ये टाइम है हमारी कमज़ोरियों को दूर करने का। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो इससे फ्री टाइम नहीं मिलेगा अंग्रेज़ी सीखने का, या आपकी मैथ वीक है या आपकी रीजनिंग वीक है, तो इससे ज़्यादा टाइम तो आपको मिलना ही नहीं है, जिसमें आपको कोई कुछ बोल ही नहीं सकता है कि आप ये कर लो वो कर लो। आपके पास केवल एक ही काम है, पढ़ाई का, अपने टारगेट को अचीव करने का। अगर आपने अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो टारगेट को आप बढ़ा भी सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है? जल जीवन अभियान, वृक्षारोपण अभियान, महिला सुरक्षा अभियान, जल सुरक्षा अभियान। तो इसका जो सही आंसर है वो है वृक्षारोपण अभियान। तो यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान, ट्री प्लांटेशन कैंपेन लॉन्च किया है। और ये वृक्षारोपण अभियान है किसका? कोल मिनिस्ट्री का है। लॉन्च किन्होंने किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया है इन द प्रेजेंस ऑफ श्री प्रहलाद जोशी, यूनियन मिनिस्टर कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है। अमित शाह जी ने इसके साथ ही 6 इको पार्क्स एंड टूरिज्म साइट्स, तो 6 इको पार्क और टूरिज्म साइट भी का भी फाउंडेशन स्टोन रखा है, और इस ट्री प्लांटेशन कैंपेन के साथ। हु अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन बने? प्रतिम सेन गुप्ता, श्री करणम शेखर, प्रतिम शेखर, कानाराम सेन गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रतिम सेन गुप्ता। ये बने हैं आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ, और इन्होंने ये रिटायर हुए हैं। करणम शेखर ये रिटायर हुए हैं, तो इनके रिटायर होने के बाद इनको बनाया गया है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक के मिस्टर प्रतिम सेन गुप्ता को नया एमडी और सीईओ बनाया है, जो कि दिसंबर 31, 2022 तक रहेंगे, या फिर उससे पहले कोई ऑर्डर निकल जाता है तब तक ये रहेंगे। इन्होंने सक्सीड किया है करणम शेखर को, जो कि रिटायर हो चुके 30 जुलाई 2020 को। आईओबी के जो बात करें तो फाउंडेड 10 फरवरी 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर थे मिस्टर एम चिदम्बरम चेटियार। हेडक्वार्टर है चेन्नई, तमिलनाडु, और चेयरमैन है मिस्टर TCA रंगनाथन, जो कि नॉन एक्स चेयरमैन भी हैं। ये फोटो हैं प्रीतम सेन गुप्ता जी की, जिनको एमडी और सीईओ बनाया गया है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक का। सुशांत सिंह राजपूत की किस फिल्म को IMDb पर अब तक की सबसे बड़ी रेटिंग मिली है? छिछोरे, दिल बेचारा, केदारनाथ, पीके। तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल बेचारा। तो दिल बेचारा ने शुक्रवार को इतिहास रच दिया। क्या इतिहास रच दिया? डिज्नी और हॉट स्टार पर ये रिलीज हुई थी इस फिल्म की,
और इस फिल्म की जो रेटिंग थी 11 बजे वो कितनी थी, 10 में से 10 रेटिंग थी, जो कि IMDb रेटिंग में किसी भी भारतीय फिल्म की सबसे ज़्यादा है। लेकिन कुछ समय बाद में ये कितनी हो गई थी, 9.8 हो गई थी। लेकिन 10 में से 10 पाने वाली ये पहली फिल्म बन चुकी है। और सुशांत सिंह राजपूत की दिल बेचारा ने जो कमल हासन और आर माधवन की तमिल की फिल्म थी आनबे शिवम, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की जो ये अंतिम फिल्म है ये इतनी जमकर मतलब प्यार मिला है इसको कि स्ट्रीमिंग शुरू होने के 2 घंटे के अंदर ही हॉटस्टार को क्या कर दिया, इसने क्रैश कर दिया था। तो ये आज का हमारा इंटरेस्टिंग करंट अफेयर था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हमने क्वेश्चन पूछा था, फॉर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ई सचिवालय पोर्टल लॉन्च इन विच स्टेट। तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए ई सचिवालय पोर्टल हरियाणा राज्य में बनाया गया है। काफ़ी सारे बच्चों ने सही आंसर भी दिया था। और आज का जो क्वेश्चन है, कोविड-19 लॉ लैब इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। कोविड-19 लॉ लैब किस संगठन द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन WHO, ICMR, ADB, नन ऑफ दिस। कल ही हमने ये डिस्कस किया है। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, उसमें हमने डिटेल में ये डिस्कस कर रखा है। और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना ही देना है। अपना एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। हैप्पी संडे।